बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रिड्स का, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑप्शंस होते हैं ऑटो लेआउट अप्लाई करने का, इसी तरह से और भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है ग्रिड का, ठीक है। ग्रिड्स आपकी क्या होती हैं कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑटो लेआउट के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पर एक ग्रिड आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ग्रिड्स आपकी क्या होती हैं? ग्रिड्स आपके डिज़ाइन के अंदर ग्रिड्स आपको नज़र नहीं आती, ये आप जहन में रखिएगा। ग्रिड्स जो आपकी होती हैं वो आपकी कॉलम्स को डिवाइड करने के लिए, कॉलम या रॉस को डिवाइड करने के लिए आपको आप कॉलम्स या रॉस को मेजर करने के लिए आप ग्रिड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ग्रिड के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में आपको बता देता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर आप सीख रहे हैं तो अगर आपको फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स का अगर आपको आइडिया है तो एक फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप के नाम से। ये आपका क्या करता है, ये आपका कॉलम यहाँ पर ग्रिड सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है। ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि ये आपका फॉर एग्जांपल 12 कॉलम का ग्रिड सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। वो 12 कॉलम से ग्रिड सिस्टम आपके क्या होते हैं कि जो भी आपका कंटेंट होता है वो आपका ग्रिड्स के अंदर डिफाइंड होता है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर जाएंगे और आप यहाँ पर इसकी डॉक्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर आप इस लेआउट को अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये आपको एक लेआउट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस लेआउट के अंदर आपको यहाँ पर हर सेक्शन के अंदर कुछ कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसके हेडर की अगर आप एग्जांपल लें तो इसके अंदर आपका एक कॉलम आपको ये नज़र आ रहा है, एक कॉलम आपको ये नज़र आ रहा है और एक कॉलम आपको राइट कॉलम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हर कॉलम के आपके कुछ साइजेज हैं, ओके। अच्छा, अब इसके जो साइजेस है वो आप पे कैसे डिफाइंड होते हैं, स्टैंडर्ड साइजेस इसके कैसे डिफाइंड होते हैं। स्टैंडर्ड साइजेस का आपको ये बूटस्ट्रैप का आपको एक ग्रिड सिस्टम है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ग्रिड सिस्टम्स हैं। बूटस्ट्रैप आपको 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम प्रोवाइड करता है, ओके। लेकिन जो आपके दूसरे जो आपके फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि सिमेंटिक यूआई है, इसके अलावा और भी आपके दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं वो आपको 16 कॉलम ग्रिड सिस्टम भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपके फ्रेमवर्क बाय फ्रेमवर्क ये वेरी कर सकते हैं आपके ग्रिड सिस्टम्स। लेकिन ग्रिड सिस्टम एक्चुअली होते क्या है कि जो आपका कंटेंट होता है उसके कॉलम्स को मेजर करने के लिए आप ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको और ईजिली समझ में आ जाएगा। लेट्स सपोज कि आप बूटस्ट्रैप का आप ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो आप किस तरीके से आप बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक फ्रेम बनाया, ओके। आपने यहाँ पर एक फ्रेम बनाया डेस्कटॉप फ्रेम के नाम से, डेस्कटॉप का आपने एक फ्रेम बनाया, ओके। अच्छा, अब डेस्कटॉप फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पर इसका एक कलर में डिफाइन कर देता हूँ, ओके। अच्छा, अब डेस्कटॉप फ्रेम के अंदर आपको यहाँ पर मैं इसके अंदर अप्लाई करता हूँ लेआउट ग्रिड, ठीक है। तो जैसे मैं इसके अंदर लेआउट ग्रिड अप्लाई करूंगा तो आपको यहाँ पर इसके कुछ ग्रिड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको यहाँ पर इसकी कुछ ग्रिड्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो कि बहुत ही लाइट कलर की आपको एक ग्रिड्स नज़र आ रही हैं। अगर मैं इसके यहाँ से ओपेसिटी इसकी चेंज करता हूँ तो अब आपको प्रॉपरली आपको ये नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे कुछ ग्रिड्स आपको नज़र आ रही हैं। ये ग्रिड्स आपकी क्या हैं? ये ग्रिड्स आपकी होती हैं जो कि आप अपनी इसके थ्रू आप अपने रॉज और कॉलम्स को आप मेजर कर सकते हैं। इसको आप यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया साइज़, इसका मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया कि इसका जो साइज़ है वो मुझे रखना है, लेट्स सपोज 100 में इसका साइज़ रख देता हूँ। या इसी तरह से मुझे इसके कॉलम्स अगर मुझे डिफ़ाइन करने हैं, इसका आपके मल्टीपल टाइप्स इसकी होती हैं जो कि आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ग्रिड नज़र आ रही है, ग्रिड के अंदर ये आपको चारों साइड्स के बॉक्सेस ही आपको देते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉलम्स अगर आप डिसाइड करते हैं, कॉलम्स अगर आप यहाँ पर बनाते हैं तो ये आपको 5 कॉलम्स यहाँ पर आपको बना कर दे रहा है, जो कि कॉलम्स को आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बूटस्ट्रैप के जो ग्रिड सिस्टम होता है वो आपके 12 कॉलम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ लेट्स सपोज 12 कॉलम्स। अच्छा, अब 12 कॉलम्स के लिए मैं यहाँ पे स्पेस भी डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मेरी विड्थ है वो मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर इसको सेंट्रलाइज जो इसकी मेरे ग्रिड सिस्टम की जो अलाइनमेंट है वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। जो मेरे ग्रिड सिस्टम का जो कलर है वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ग्रिड सिस्टम का कलर अभी 100% के ऊपर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। इसको 100% से कम करके मैं यहाँ पे इसको और कम कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ कि जो इसकी विड्थ है, विड्थ में यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ लेट्स सपोज 120।
या मैं इसकी विड्थ और कम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 70। तो अब आपको यहाँ पर कुछ ग्रिड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और जो ये आपको सेंटर लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपको सेंटर लाइन, जो आपको ग्रिड आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये जो सेंटर लाइन आपको यहाँ पे ग्रिड नज़र आ रही है, आपकी यहाँ तक फैली हुई नहीं है। अगर आप यहाँ नोटिस करें, वो क्यों नहीं फैली हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका टाइप मैंने यहाँ पर सेंटर डिफाइन किया है, और यहाँ पर मैंने इसकी विड्थ 70 डिफाइन करी है। तो दैट मीन्स कि जो इसका विड्थ है, जो इस ग्रिड की जो आपके कॉलम की विड्थ है, वो विड्थ मैंने यहाँ पे 70 डिफाइन करी है। अच्छा, अब इसी तरीके से जो आपका गटर है, गटर का क्या मतलब होता है कि जो इसके बीच का जो स्पेस होता है आपका, वो आपका गटर कहलाता है। इसको फॉर एग्जांपल मैं डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स सपोज 30, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इसका गटर आपको यहाँ पर बड़ा हुआ नज़र आएगा। आप चाहें तो इसको और भी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर वही चीज़ डिफाइन कर रहा हूँ जो कि नॉर्मली बूट स्ट्रैप जो आपका फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर इसका गटर मैंने डिफाइन किया, मैंने 12 कॉलम का मैंने ग्रिड सिस्टम मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। तो अब आप अपने लेआउट को बहुत ईजी, बहुत आसान तरीके से अपने कॉलम्स को आप डिवाइड कर सकते हैं। कॉलम्स को आप कैसे डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कॉलम्स को आप कैसे डिवाइड करेंगे, लेट्स सपोज के आपके पास यहाँ पर ये एक आपके पास लेआउट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस लेआउट की एक अगर मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। इस लेआउट का मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है, और इस स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने फ्रेम के अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ ले जाके, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपने फ्रेम के अंदर मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं इसको यहाँ पर क्या करता हूँ कि अब मैं इसकी यहाँ पर ग्रिड्स को मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर जो ग्रिड का साइज़ है वो ये क्या साइज़ है यहाँ पे यूज़ करें, ठीक है, ताकि मैं वही सेम साइज़ में यहाँ पर अप्लाई कर सकूँ। अच्छा, अब इसका जो साइज़ है ग्रिड का, वो आप अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये मतलब ये आप लोगों के उसकी चीज़ नहीं है, आप इसको फ़िलहाल इग्नोर करिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके हर ग्रिड के आपके कुछ ना कुछ साइजेस होते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लासेस अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपको एक क्लासेस नज़र आ रही हैं 3, 2, ये LG आपको नज़र आ रहा है। LG का मतलब ये कि लार्ज डिवाइसेस के ऊपर, या ये आपका मीडियम डिवाइसेस के ऊपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने साइजेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो ग्रिड सिस्टम है इसको मैं थोड़ा सा कस्टमाइज़ करता हूँ कि यहाँ पर जो ग्रिड सिस्टम है वो हमारा बूट स्ट्रैप के साथ मैच करे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कस्टमाइज़ मैंने यहाँ पे ग्रिड सिस्टम को किया है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो लेफ़्ट कॉलम है, जो बूट स्ट्रैप का जो लेफ़्ट कॉलम है, वो आपका दो कॉलम्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी में इसकी थोड़ी सी कम करता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करी है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो आपका बूट स्ट्रैप की जो आपकी वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वेबसाइट खुद इसमें बूट स्ट्रैप के ऊपर बनी हुई है, ये वेबसाइट भी, ठीक है। अगर आप बूट स्ट्रैप का फ्रेमवर्क आप यूज़ करते हैं तो आपको भी सेम ही ग्रिड सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर अगर आप यहाँ पर लेफ्ट कॉलम की अगर आप विड्थ देखेंगे, जो साइज़ देखेंगे, वो आपका 2 कॉलम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब 2 कॉलम्स का मतलब क्या है कि आप जब अपनी वेबसाइट आप डिज़ाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप अपना लेआउट आप बनाएंगे वो यहाँ पर आपका जो आपके लेआउट का फॉर एग्जांपल लेफ़्ट कॉलम आप बना रहे हैं तो वो लेफ़्ट कॉलम का साइज़ आपका 2 कॉलम से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। या तो 2 कॉलम से बढ़े, या फिर आप इसके ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए आप इसके कॉलम के हिसाब से आप साइज़ बढ़ाएं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसका साइज़ जो है वो बीच में किसी भी कॉलम के बीच में आप एंड कर दें, या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसका साइज़ किसी भी कॉलम का जो गटर है, आपका जो स्पेस है, उसके बीच में आप इसके कॉलम को आप एंड कर दें। मतलब इसका कॉलम जो है वो आपको, अगर आप कोई ग्रिड सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आपके जो ग्रिड्स हैं उसके हिसाब से आपको इसके कॉलम्स आपको फॉलो करने होते हैं। तो जो आपकी ग्रिड्स होती हैं वो आपको इस तरीके से आपकी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं कि अगर आप कोई अपना फ्रेमवर्क डिफाइन कर रहे हैं, अगर आप कोई बूट स्ट्रैप की लेट्स सपोज आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बूट स्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो आपका कितने कॉलम्स के ऊपर होता है, उसके एक कॉलम की विड्थ कितनी होती है, उसके बीच का स्पेस बूट स्ट्रैप आपको कितना स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम होती है तो फिर आपका जो लेआउट है वो लेआउट जब फ्रंट एंड डेवलपर्स के पास जाता है तो वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि उनको जो है अपने लेआउट की विड्थ उनको कितनी रखनी है, एक कॉलम की
की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका पूरा जो लेआउट है वो आपका इस तरह से ग्रिड सिस्टम्स की बेस के ऊपर वो बनाया हुआ होता है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि इसके अंदर लेफ्ट कॉलम को मैंने दो कॉलम्स के अंदर मैंने डिवाइड किया है, और इसी तरीके से जो आपका मिडिल कॉलम है इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ये आपके कितने कॉलम्स हैं, ये आपके 8 कॉलम्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये 2 कॉलम्स ये हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 कॉलम्स हैं। अब इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर राइट कॉलम बनाते हैं तो राइट कॉलम आपका 2 कॉलम्स का आपका राइट कॉलम है, ठीक है। मतलब 2 कॉलम्स के बराबर आपका राइट कॉलम आपने यहाँ पे बनाया है, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो भी आप पे कॉलम्स होते हैं वो आप यहाँ पे ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए आप बना रहे होते हैं, ताकि आपको जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर रहें कि आपको किस तरीके से आपको अपना जो कंटेंट है वो आपको डिफाइन करना है। अब इसके अंदर ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको बीच में कोई 2 कॉलम्स अगर आपको डिफाइन करने हैं तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से भी आप यहाँ पे 2 कॉलम्स आप डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये अगर आपको लेट सपोज कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स अगर आपको लगानी है तो अब प्रोडक्ट से कॉलम भी आप यहाँ पे देख के आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आपकी 3 कॉलम्स पे डिपेंड कर सकती है इस तरीके से, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके प्रोडक्ट्स को आप इसी तरह से आप मेंटेन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर आपके पास एक लेफ्ट साइड बार है और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपको बनानी है, तो आपकी जो प्रोडक्ट्स का जो कॉलम्स हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि आपका एक प्रोडक्ट का आपको कितने कॉलम्स आपको कवर करनी है वो एक प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, एक तो इसके अंदर ये होता है, और दूसरा इसके अंदर ये होता है कि आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लेआउट आपके पास आता है जिसके अंदर आपको फुल विड्थ आपको डिफाइन करनी होती है, तो फुल विड्थ के लिए भी आप यहाँ पर ग्रिड सिस्टम आप फुल विड्थ वाला भी आप फॉलो कर सकते हैं। बट प्रेफरेंसेस ये होती है कि जो आपका सेंटर्ड अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो वो आप उसको ग्रिड सिस्टम के हिसाब से सेंट्रलाइज आप उसके कॉलम के हिसाब से आप उसकी विड्थ को फॉलो करें, ताकि आपका जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आपके डेवलपर्स को आपकी क्लियर हो आपकी यूआई के हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस है आपके पास। अगर आप यहाँ पर जाते हैं लेआउट ग्रिड के अंदर तो यहाँ पर आपके पास और भी ऑप्शंस आपके पास आते हैं कि आप इसके अंदर रॉस को अगर आपको मेंटेन करनी है तो वो रॉस भी आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो आपके यूज़ होते हैं वो आपके कॉलम्स आपके मोस्टली यूज़ होते हैं। बट अगर आप इसको रॉस को या फिर ग्रिड को अगर कोई ऐसा यूज़ केस आता है जहाँ पर आपको ये डिफ़ाइन करना हो तो आप इसको बहुत ईजिली आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी, ये क्लियर है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन था कि जब हम ये एक लेआउट या एक डिजाइन बनाते हैं ये हर डिवाइसेस के लिए अलग-अलग बनता है या फिर ये सिर्फ ग्रिड को फॉलो करेंगे हम बाद में? नहीं, ये हर डिवाइसेस के लिए अलग लेआउट बनता है और हर डिवाइसेस के लिए आप अपने ग्रिड सिस्टम का आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका बूटस्ट्रैप होता है ये आपके मोबाइल के हिसाब से ये अलग इसकी विड्थ होती हैं और डेस्कटॉप के हिसाब से अलग इसकी विड्थ होती हैं और टैबलेट की इसकी अलग विड्थ होती हैं। तो मतलब ये हर डिवाइस का आप अलग अलग डिज़ाइन आप बना सकते हैं। यानी कि हमने हर डिवाइस के लिए अलग से डिजाइन बनाना है और ये जो है ये सिर्फ बूटस्ट्रैप के लिए हमने इस्तेमाल करनी है जो ग्रिड लेआउट है? नहीं, ये बूटस्ट्रैप के लिए नहीं इस्तेमाल करनी। मतलब ये आपका एक फीचर है जिसको आप अलग अलग फ्रेमवर्क्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पे आपको एक्यूरेट अगर आपको कॉलम्स के डिविजन्स आपको चाहिए तो आप उनके लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपकी हो सकती हैं। लेट्स सपोज के ये एक मोबाइल ऐप है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि ये आपकी इस ऐप के अंदर तो कोई इस तरह का फीचर नहीं है। लेट्स सपोज के फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये मोबाइल ऐप है। अब इस मोबाइल ऐप के अंदर आपके पास कोई बॉटम के अंदर 5 मेन्यूज़ आपके पास आ रहे हैं। अब आपको उन 5 मेन्यूज़ की अगर आपको विड्थ आपको देखनी है तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक इस तरह के मैं 3 मेन्यूज़ में यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, या 4 मेन्यूज़ में यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ।
ठीक है। तो अब इसके लिए भी वो चीज़ मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मेरी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेआउट ग्रिड में यहाँ पे अप्लाई करूँ और लेआउट ग्रिड के अंदर मैं यहाँ पे बताऊँ कि इसके अंदर कॉलम्स मुझे डिफ़ाइन करने, और कॉलम्स मेरे पास मेन्यूज़ हैं, तो 4 कॉलम इसके अंदर होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये चारों कॉलम्स आपको यहाँ पे डिफ़ाइन हो गए, और अब आप यहाँ पे अपनी जो आपकी अलाइनमेंट्स हैं, जो इसकी मेजरमेंट्स हैं, वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं ईजिली। तो ये आप मल्टीपल पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। लेकिन ये आपके डिज़ाइन के अंदर आपको नहीं नज़र आती है, जो ग्रिड्स आपकी होती हैं ये आपको सिर्फ मेजरमेंट्स के लिए आपको ये यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन भी है कि जो यूआई यूएक्स डिजाइनर होता है, ये वेब और ऐप दोनों का एक ही होता है या इनके लिए अलग-अलग होगा? डिपेंड करता है। अगर आप कोई बहुत ही बड़ी कंपनी में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइनर्स भी हो सकते हैं, बट जो यूजुअली जो छोटी कंपनीज होती हैं उसके अंदर एक ही डिज़ाइनर जो है वो दोनों चीज़ें आपकी कर रहा होता है, और अगर वो कोई दूसरा डिज़ाइनर भी आता है तो वो दोनों की सेम ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि दोनों को ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए, मोबाइल ऐप भी, वेब भी, और इवन के जो एप्पल वॉचेस के भी जो भी डिज़ाइन होते हैं, और इसके अलावा जो आपके टैबलेट्स के जो डिज़ाइन होते हैं, मतलब ये पूरा यूआई यूएक्स के अंदर ही आती हैं सारी चीज़ें। ओके सर, ठीक। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर बूटस्ट्रैप का पेज आपने वेबसाइट जो ओपन की थी उसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट्स का सेक्शन है, इंस्पेक्ट का, इसमें बूटस्ट्रैप हम कहाँ देख सकते हैं? इसमें बूटस्ट्रैप कहाँ देख सकते हैं? अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे व्यू पेज सोर्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पर बूटस्ट्रैप की आपको यहाँ पर CSS आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका बूटस्ट्रैप की पूरी CSS है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मिनीफाइड CSS होती है ये, लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करते वक्त आपको इसकी पूरी CSS भी आपको मिल जाती है। अगर आप इसके गिटहब पे भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको इसकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ बूटस्ट्रैप की मिल जाएंगी। इवन कि अगर आप यहाँ पर फिग्मा पे भी अगर आप बूटस्ट्रैप की एक कोई कॉलम सिस्टम अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। फिग्मा की आप कम्युनिटी पे जाएं और यहाँ पर जाकर आप यहाँ पर टाइप करें बूटस्ट्रैप ग्रिड। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको Recording in progress. जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर एक सवाल ये था कि जब हम यूआई यूएक्स सीख लेंगे तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो इन फ्यूचर आपकी नज़र में न्यू कमर्स के लिए जैसे हम जैसों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं इसका पहले पिछले क्वेश्चन का जवाब दे दूं, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अच्छा, अब ये बूटस्ट्रैप के अंदर जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर आप इसकी फिग्मा के अंदर अगर आप इसकी कम्युनिटी पाएंगे, एक्सप्लोर कम्युनिटी पे, तो यहाँ पर आपको अगर आप सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम, तो आपको यहाँ पर भी बूटस्ट्रैप पे ग्रिड सिस्टम बने बनाए भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी से नहीं फॉलो करना चाह रहे तो आपको बनाना भी आना चाहिए। ग्रिड्स को का यूजेज आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ग्रिड सिस्टम ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं।
ठीक है। तो कम्युनिटीज़ से वैसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाती है, बट आपका अपना सेंस भी आपका क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरीके से इसको आप बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। इसके अंदर आपका डेस्कटॉप का जो साइज़ है वो 1320 आपका यहाँ पर डिफ़ाइन हुआ हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 1140 ये आपका रिकमेंडेड के अंदर आ रहा है, जो नॉर्मली जो आपके डेस्कटॉप्स होते हैं। फिर ये आपका आ जाता है टैबलेट्स के साइज़, यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं 960। ये अगर आप देखेंगे तो ये टैबलेट का ये आपका लैंडस्केप साइज़ है और ये आपका पोर्ट्रेट साइज़ है। फिर ये आप देखेंगे तो ये आपके मोबाइल के साइज़ आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड, मतलब एक इन्होंने सैम्पल के तौर के ऊपर एक इन्होंने बना के दिया है कि आपका ये लेफ़्ट साइड बार है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पर राइट साइड के ऊपर आपका बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ पता है कि ये ग्रिड सिस्टम की ये ग्रिड किस तरीके से बनी हुई है, तो ये आप इजीली आप यहाँ पे खुद भी बना सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी ग्रिड्स के आपको यहाँ पे स्टाइल्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। ये स्टाइल्स ऐड करने का मैंने ऑप्शन अभी नहीं बताया आपको, ये मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊँगा, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप किस तरीके से इसके स्टाइल्स आप बना सकते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilmiz.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।